हमारे साथ हैं सदीक जान, नौजवानों की जान भी हैं, सहाफ़ियों की जान भी हैं और पाकिस्तान की मकबूल तरीन, सबसे ज़्यादा पसंदीदा और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत भी हैं। सदीक जान, आजकल क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में? सबसे पहले ये तो बताएँ कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ किस तरफ हैं? क्या हो रहा है? क्या चहमगोइयाँ हैं? क्या खबरें हैं? उसामा भाई बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाज़ी है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बड़े अरसे बाद आपके साथ इस तरह से बात हो रही है उस प्रोग्राम के बाद। तो उसामा भाई शहर इक़्तिदार में एक ही बात चल रही है और वो ये है कि यानी ये तो सवाल ही नहीं डिस्कस हो रहा कि हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। यानी ये तो हर ज़बान पे यही है, चाहे वो प्रो पीएमएलएन है, शरीफ ख़ानदान का हामी है, पीपल्स पार्टी का हामी है। हर एक ज़बान पे एक बात है और वो कंसेंसस है। सबका इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि हुकूमत तो नहीं चलेगी ये। सिर्फ़ डिस्कशन ये है कि कितना अरसा लगेगा इसके गिरते-गिरते? 2 माह लगेंगे, 4 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे, 8 माह लगेंगे। मैक्सिमम जो तारीख आ रही है ना, वो अगस्त की आ रही है कि अच्छा। अगस्त मैक्सिमम है, अगस्त तक चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये यानी ये कंसेंसस है इस्लामाबाद में कि चलनी नहीं है, सिर्फ़ डिस्कशन ये है कि कितने अरसे बाद ये गिर जाएगी, ये डिस्कशन है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ तो ये बात हो रही है कि इन्होंने जाना है, शायद वो चेहरे भी इसीलिए उतरे हुए हमने देखे हैं। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जो गुफ्तगू की है, उसमें भी कोई एक एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो फॉर्म 45 का चक्कर है, जिस लेवल की ये धांधली हुई है, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं, शायद आज तक इस तरह के रिमार्क्स नहीं आए। मैंने साकिब बशीर साहब से भी इस हवाले से बात की, वो भी कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिस तरह के उनके रिमार्क्स आए हैं। तो क्या जो इस वक्त मौजूदा सेटअप बनाया जा रहा है, उसकी कोशिश ये है कि इस पर बात ही ना हो, आगे की बात करें, फॉर्म 45 को छोड़ दें, धांधली को छोड़ दें, बस आगे की तरफ बढ़े? क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने तमाम तर जबर, ज़ुल्म और घुटन के बावजूद पाकिस्तान के लोग निकले हैं, निकल के जाकर उन्होंने वोट डाला है। जब उन्होंने वोट डाला है, तो उनका वोट चोरी हुआ है और जब किसी की कोई चीज़ चोरी होती है, तो उसको उस वक़्त तक स्टैंड नहीं आता, जब तक उसकी चोरी की हुई चीज़ रिकवर नहीं हो जाती। और देखें उसामा भाई, कई बार आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत कीमती होती हैं और वो कीमती चीज़ आपकी जब चोरी होती है, तो आपको सारी ज़िंदगी वो नहीं भूलता कि आपकी वो कीमती चीज़ चोरी हो गई थी, जब तक उसका कोई अज़ाला ऐसा ना हो जाए। देखें, लोगों ने 8 फरवरी को निकल के जो वोट डाला है, ये 8 फरवरी इतना अहम था क्योंकि उससे पहले बड़ी मायूसी फैलाई गई, उससे पहले खौफ फैलाया गया और सारा कुछ किया गया। लोगों ने पिछले 2 बरस के हर ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, जो इस्तेहसाल था लोगों का, जो मायूसी थी, हर एक चीज़ का लोगों ने बदला लेने के लिए। और फिर एक और चीज़ उसामा भाई, उस पे हमें बात करनी चाहिए अपने-अपने प्रोग्राम्स में। देखें, पाकिस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है? 2014 में इमरान खान धरना लेकर आए और इमरान खान ने हुकूमत गिराने के लिए आए। हमारे बहुत से सहाफ़ियों ने, हमारे बहुत से तजज़ियाकारों ने कहा कि ये गलत अप्रोच है, ये गलत सोच है हुकूमत को धरनों से निकालना। आपके पास एक वोट की पर्ची की ऑप्शन है, जब अगला इलेक्शन होगा, देना जिसको मर्ज़ी है इलेक्शन में वोट, उसको ले आना, ये कहा गया। अब आप पाकिस्तान के लोगों को आप आज तक क्या बताते रहे हैं कि देखें, ये जो तालिबान है, ये दहशतगर्द हैं, ये फलाना, ये दहशतगर्द है। क्यों? ये निज़ाम को अपने हाथ में लेने की बात करता है, ये पाकिस्तान के सिस्टम को नहीं मानता। अगर ये जो मुतशद्दिद तंजीमें हैं, अगर इनको इस्लाम नाफ़िज़ करने का इतना ही शौक है, तो ये अपना मंशूर लोगों के सामने रखें, लोगों को कन्विंस करें, लोग इनको वोट देंगे, ये हुकूमत बनाएँगे, आके इस्लाम नाफ़िज़ कर दें, आके शरीयत नाफ़िज़ कर दें, आके जो करना चाहते हैं करें, लेकिन करेंगे वोट की पर्ची के ज़रिए। अब आप पाकिस्तान के लोगों को क्या कह रहे हैं कि आपने, पाकिस्तान के लोगों, तुमने 90% पाकिस्तानियों ने जिन 2 जमातों को, जिन 2 खानदानों को मुस्तरद किया है, तुमने बड़ा गलत किया, तुम बड़े बेवकूफ़ लोग हो। पाकिस्तानी तो बड़े जाहिल लोग हो। तुम 2.5-3 करोड़ इतने अहमक हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसको वोट देना है। और हम फैसला करेंगे, एक आरओ फैसला करेगा। यानी एक हलके में 1.5 लाख लोगों ने एक बंदे को वोट डाला, आरओ ने कहा नहीं, 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 ये बड़े जाहिल लोग हैं, 1.5 लाख जाहिलों ने किस बंदे को वोट डाल दी है, ये तो इनके लिए ठीक है ही नहीं। मैं फैसला करूंगा, मैं ब्यूरोक्रेट, मैं 19वें ग्रेड का, 18वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट, सरकार का नौकर, जिसको आवाम के टैक्स पे पैसों से तनख्वाह मिलती है, मैं फैसला करूंगा कि कौन इनके लिए बेहतर है। मैं ये समझता हूं जी, ये 1.5 लाख वाला नहीं, ये जो 50,000 वाला है ना, ये ठीक रहेगा इनके लिए, मैं इसको नोटिफाई कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? देखें, मैं उसामा भाई वो बात नहीं करना चाह रहा जो शोएब शाहीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त बातें की हैं। आप अगर लोगों को ये मैसेज देंगे कि वोट की पर्ची से अब आपकी तब्दीली आप नहीं ला सकते, आप हुकूमत कायम नहीं कर सकते, तो फिर लोग किस रास्ते पे जाएंगे? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी खौफनाक एक चीज है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आपके वोट की पर्ची से भी अब हुकूमत तब्दील नहीं होगी, तो फिर लोग किस रास्ते पे जाएंगे?
अच्छा, इससे पहले कि मैं सिंध हाईकोर्ट बाबर सत्तार साहब की तरफ आऊं, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, वो ऑडियो लीक्स में भी उनका हमने देखा मामला, डीसी इस्लामाबाद का भी देखा है, और सिंध हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं इंटरनेट बंद होने के हवाले से, वो भी एक मजाक बन गया दुनिया में उस केस में। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि जी नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे, ये सब कुछ, वो लोग जो हमें ये खबरें हमेशा बताते होते थे, टेलीविजन पर आकर बताते हैं कि जी अब ये होगा, अब ये होगा, अब ऐसे होगा, और वो हमने होते देखा। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी ये नून लीग की आखिरी बारी है, मरियम नवाज जो है ये तो बुजदार 2 साबित होंगी, ये नहीं चलेगी। तो वही लोग जो कहीं से पैगाम लाते हैं और वहीं से फैसले हो रहे होते हैं, अब उन लोगों का मसला क्या हो गया कि खुद ही बना रहे हैं वो एक घरौंदा, और खुद ही अब कह रहे हैं कि जी ये तो चलना ही नहीं है, इसको हमने गिरा देना है। देखिए उसाम भाई, अब जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि जनाब मरियम नवाज की हुकूमत नहीं चलेगी और इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि एक तो कुछ लोग वो हैं उसामा भाई जो ना अब इस हकीकत को तस्लीम करने पे आ गए हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप वो ऐसा एनालिसिस करें जिससे उनकी साख बहाल हो सके। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि 8 फरवरी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने बहुत से सियासतदानों की सियासत खत्म कर दिया है, बल्कि इमरान खान ने बहुत से सहाफियों की सहाफत भी खत्म कर दी 8 फरवरी को। क्यों? देखें उसामा गाजी साहब, जब आप, मैं, हम सब ये बता रहे थे लोगों को, हम लोगों को ये बात, हम मेहरबानों को ये बात बता रहे थे, मैटर करने वाले लोगों को ये बात बता रहे थे कि सर ग्राउंड पे हम जाते हैं, लोगों में हम जाते हैं, इमरान खान ही इमरान खान है। कोई एक बंदा, 10 के बाद एक बंदा मिलता है जो नून लीग का नाम लेता है। सर इमरान खान की हवा है, फिजा है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। हमें कहा जाता था, तज़हीक अमेज़ एक लफ्ज इस्तेमाल करके हमें कहा जाता था, तुम लोग तो ज़ाहिर है इमरान खान के फलां फलां हो ना, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो इसलिए बातें करते हो। हम कहते थे सर हम ऑन ओथ आपको ये बात बता रहे हैं, सर ऐसा नहीं है। इमरान खान ही है ग्राउंड के ऊपर और कोई नहीं है, उसके दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं ना, फिर आप और हम तो ठीक साबित हुए, हम तो जमीनी हकायक बता रहे थे। अच्छा, और सिर्फ हमारा ये था, एक तो लोगों से इंटरेक्शन होता है, आप चले अगर जो लोग जो सर्वे कर रहे थे फिर बंद करा दिए गए, उसमें आप देखिए हबीब अकरम साहब देख लें, वो नया पाकिस्तान का हसनैन को देख लें आप, वो तो फिर आप कहेंगे जी सोशल मीडिया है, जो बाकी सर्वेस करवाए गए, हत्ता कि इनके अपने सर्वे मोहम्मद मालिक साहब कह चुके हैं कि जी सर्वे करवाए गए, लाहौर में पता लगा जनाब इनका तो सफाया हो गया, वही नजर आया। मालिक साहब कहते रहे, हबीब अकरम साहब कहते रहे, फिर अकबर बाजवा उन्होंने जीएनएन के लिए किए, इन जितने सर्वेस थे, बाकी आप देख लीजिए, तो चैनल्स की बात कर रहा हूं, वहां भी ये नजर आ रहा था। अब भी वही लोग जो पहले समझाते रहे, वो भी अब कह रहे हैं कि जनाब ये मामला आपने बड़ा गलत कर दिया है, जबरदस्ती खड़ा कर दिया है, ये नहीं इस तरह चलेगा, ना मईशत संभलेगी, ना सियासत संभलेगी, ना इस्तेहकाम आएगा। अब ये क्या ये चीजें अदालतों में भी जा रही हैं, उनको भी समझ आ रही है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बात की है, तो वो तो हैरान कुन है। वो कहने की बंद कमरों में अगर फैसले करने हैं तो फिर इलेक्शन आपने क्यों करवाए? ये बताएं कि नेट किस क्यों बंद किया गया, आपने किस वजह से किया, और कौन ये कहता है, किसके कहने पर ये हो रहा होता है। और आप मजाक ना बनवाएं अपना, प्रेशर कुकर की तरह आप थोड़ा सा अगर निकाल लेंगे तो ठीक है, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो फिर बिल्कुल ही फटने वाली बात हो जाती है। तो वही बात जो आपने कहा कि हम वो उस तरह की बातें सरेआम नहीं करना चाहते, बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, लेकिन अब तो हम ये महसूस कर रहे हैं, वही लोग जो पहले कह रहे थे सर्वे में कि इमरान खान है, अब जब उनको लगा है कि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, वो एक जमात है, वो चलती रहेगी, उनकी तो मौजें लगी हैं, मेरी नजर में वो तो और पॉपुलर हो जाएगी। अब मुश्किल फैसले करने थे, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, हुकूमत खुद गिर जाएगी, उसके बाद ये 2/3 मेजोरिटी इनको पहले थी, अब पता नहीं 3/4 पे चले जाएंगे। मसला तो लोगों का है, उनके ट्रस्ट का है, उनके वोट का है कि वो निकले। यकीन करें सदीक, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 20-25 हजार है, दूसरे शहर में जाकर उन्होंने वोट डाला है। आप सोचें जरा कि उन किस तरह गए हैं, खवातीन गई हैं, बूढ़े गए हैं, जवान गए हैं, बड़ा वक्त निकाल कर, तो उनके लिए तो यह है कि बाकी चोरी हो गया। अब इसमें तहरीक इंसाफ का उस तरह नुकसान मुझे नहीं नजर आता, उनको तो फायदा अल्टीमेटली होगा, लेकिन नुकसान मुल्क का है, नुकसान इसमें अवाम का है, उनके ट्रस्ट का है। अब उसको किसी तरह से जोड़ना है। अब हम दोबारा यही बात कर रहे हैं कि भाई आप उस तरफ आए। आपको लगता है कि अब इतनी नाकामी के बाद, और 2 साल से नाकामी हो रही है, उसके बाद इस तरफ अब कुछ सोच जाना शुरू हो गई है? अभी तक लगता नहीं है कि जाना शुरू हो गई है, लेकिन अब पीटीआई के साथ वो नहीं हो सकता जो 8 फरवरी से पहले हो रहा था पीटीआई के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की पूरी नजर है पीटीआई के ऊपर, दुनिया के कई ममालिक की नजर है। अब आप देखें ना, ये इतने अहमक हैं हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स जो बैठ के यहाँ पे फैसले कर रहे हैं, इतने अहमक हैं, इतने अहमक हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मतलब पाकिस्तान को मतलब किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, जिस तरह के हमारे यहाँ लोग बैठ के और हमारी ब्यूरोक्रेसी फैसले कर रही है। इस्लामाबाद में पीटीआई ने प्रोटेस्ट करना था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जनाब यहाँ पे सैकड़ों हजारों पुलिस वाले लगा दिए, प्लस इन्होंने प्रेस क्लब के सामने खंदकें खोद दी। वो पूरी यहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, यहाँ पे सारे सफारतकारों में एकदम तशवीश की लहर दौड़ गई जब उन्होंने तस्वीरें देखी, यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
ये तो अफगानिस्तान में हमने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी कि खंदकें खोदी जाएं, जो यहाँ पे इन्होंने खोद दी हैं। साथ उन्होंने पुलिस देखी, एक अलर्ट जारी हो गया कि कोई बाहर ना निकले, आज बहुत हालात खराब है। इन्होंने तो पीटीआई को सर्व कर दिया ना, पीटीआई को भी सर्व कर दिया। आप प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि चीज हाईलाइट हो, कंसर्न क्वार्टर्स तक जाए, वो पीटीआई के निकले बगैर पहुंच गई। दूसरा, ये नुकसान मुल्क का इन्होंने किया कि यार पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में ये कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में ये कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ये कुछ हो रहा है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अब पीटीआई के साथ वो कुछ नहीं हो सकता जो 8 फरवरी से पहले हो रहा था। लेकिन लेकिन मरियम नवाज साहिबा की एक सोच रही है, वो तो जो बयानात देती रही हैं, जो बातें करती रही हैं, अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने बता दिया कि ऐसा माहौल ही नहीं है कि जो मईशत संभाल सके या जो कोई अच्छी बात कर सके वो करीब रहे। मरीम नवाज साहिबा के पास कोई अच्छा एडवाइजर नहीं है, वो दूर हो गए। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, जितने भी लोग हैं, चाहे ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग हों, मेरा नहीं ख्याल उनके करीब होंगे। तो उनकी सोच तो हमेशा से वो इंतकाम वाली रही है, और वो तो बाकायदा हमेशा कहती रही है कि अभी आप मरीम औरंगजेब साहिबा को देख लें, उन्होंने कहा जी ये तो सर कलम कर देना चाहिए, फितना है, वही बातें वो जो करती रही। तो उनकी सोच तो लगता है कि वही इंतकाम की होगी। मुझे नहीं लगता कि वो मईशत या कोई अवाम की तरफ सोचेंगी। सही सही कहा आपने। मरियम नवाज साहबा ने, आपने देखा नहीं था तहरीक इंसाफ के बारे में कहा था कि इनको ऐसे डील करो जैसे दहशतगर्दों को डील किया जाता है। तो मुझे बताएं, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि पीटीआई की अक्सरियत है पंजाब में, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी। तो अक्सरियत ने जिसको मुस्तरद कर दिया है, जो अपनी सीट हार गई है मेहर शराफत से, वो बैठ के पंजाब के 13 करोड़ लोगों के फैसले करेंगी। फिर उनकी मतलब उनकी भाई किस बेस पे? सिर्फ इसलिए कि मियाँ साहब की बेटी है, और मियाँ साहब ने कहा मैं तो हार गया हूं, मेरी बेटी को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाओ, नहीं तो मैं वफाक में हुकूमत भी नहीं लेता। इसलिए आप उसको, मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बना रहे हैं। खतरनाक और खौफनाक बात है। 13 करोड़ का सूबा मरियम नवाज साहिबा के हवाले किया जा रहा है, जो आज तक ना एमएनए रही हैं, ना एमपी रही हैं, ना काउंसलर रही हैं। ना उनको पता है कि क्या कैसे चलाना है। उनको सिवाय नफरत के कुछ नहीं पता। अब आजकल खुशामद और नौकरी के अलावा उनको कुछ नहीं पता, और उनको बस ये पता है कि गालियां कैसे देनी है। कभी वो इदारों को गालियां दिलवाया करती थी, आजकल इदारों के हक में ट्रेंड बनवाती हैं। बस ये एक फर्क है। मतलब इसके अलावा उनकी क्या सलाहियत है? अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अब मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, लगता नहीं है कि हुकूमत ज्यादा अरसा चलेगी। आपने बात की थी कि लोग पछताएंगे, जो लोग तरीके साहब को छोड़कर जा रहे हैं इस वक्त। वो आपकी बात 100% दुरुस्त इसलिए लगती है कि जो गए वो पछता रहे हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं। हत्ता कि प्रिंस खटक साहब ने जो डील करने की कोशिश की कि जी वो भी किनारा कश हो गए। आप जहांगीर तरीन साहब का हाल देख ले, वरना तजियाकार कहते थे खत्म हो गई, जो बनाने वाला था, अब जहांगीर तरीन अपना ग्रुप बना गया, यानी खत्म हो गई, सियासत ही खत्म हो गई, छोड़ के ही चले गए। अब आईपीपी का क्या बनना है कि आजाद उसमें शामिल करने थे, वो भी कोई हमें नजर नहीं आ रहा। अली जैदी साहब का आप देख लें, इमरान इस्माइल का देख लें, सबका हाल देख लें। लेकिन अब भी जो लोग लीग को ज्वाइन करें, ज्यादातर पंजाब की हद तक, तो ये क्या करेंगे? वो तो नजर आता है कि इसके बाद 10 बंदे और खड़े हैं कि हमें टिकट दे दें, हम खड़े हो जाएंगे। उनकी सियासत भी गई, और इलाके के लोग उनका बायकॉट शुरू कर दिया। राजा रियाज साहब का हमने माजी में देखा था कि एक्सेप्ट किया जाता, सियासत नाम इसका है, मुनाफिकत कर लो, कभी इधर कभी उधर। राजा रियाज साहब कह रहे हैं हमसे लोग सलाम नहीं लेते। ये तो एक सोशल बायकॉट हो गया है इन लोगों का। तो ये सिर्फ ये सियासत के साथ साथ लगता है कि उनकी वो एक जो असल रसूख था वो भी माशरे से खत्म हो गया। सही कह रहे हैं आप। देखें, मसला ये है कि आप कोई इवन के देखें, कोई नून लीग में आके नून लीग के टिकट पे जीत के अगर नून लीग को छोड़ेगा ना, तो मेरी बात आप लिख लें कि लोग, पीटीआई के लोग भी उसको उसके ऊपर 4 हार्फ भेजेंगे कि यार ये कौन लो बंदा है यार, फिर नून लीग के नाम पे इसने मैंडेट लिया और नून लीग को छोड़ गया। यानी इतनी मुआशरे में तब्दीली आ गई है, आगाही आ गई है, शऊर आ गई है, और फिर लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप उसामा भाई देखें, कई बार मैंने लोगों को दरखास्त किया है कुछ चीजों के ऊपर कि खुदारा गालियां ना दिया करें, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है। अब ये जो कोसार में वाकया हुआ, मैं बिल्कुल इसको इनकरेज नहीं कर सकता, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है। लोगों को नफरत हो गई उन चेहरों से जिन्होंने उनके वोट के ऊपर डाका डाला है। ब्यूरोक्रेसी देखें उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों की, और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। अब लोगों के नजदीक आप देखें कितने लोटे हैं जो जीते होंगे। मेरा नहीं ख्याल को लोटा जीता है। ठीक है, ओन चौधरी साहब को जितवा दिया गया, अलीम खान साहब को। पहले ओन चौधरी साहब की सीट जाएगी, फिर अलीम खान साहब की जाएगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। अच्छा। ये भी मामला थोड़ा भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखा है। और जिस तरह बाबर सत्तार साहब है, यानी सारे लोग नहीं मैनेज हो सकेंगे। मगर आज साकिब बशीर साहब से जो बात हुई, तो वो कह रहे थे कि जी आप 20 नहीं 30 कर लें या अप्रैल के शुरू में कर लें, इससे ज्यादा आप इमरान खान को जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि वो केसेस जिनमें सजा सुनाई गई है वो इतने गलत तरीके से है कि वो रुक ही नहीं सकते। लेकिन क्या कहीं ऊपर लेवल पर चीजें मैनेज नहीं हो सकती? हमने तो देखा कि वो तारीख पे तारीख ही चलती रहती है, फैसले महफूज होते हैं अदालतों में, सुनाए भी नहीं जाते। तो अब वही डालते हैं दोबारा, क्या वो यानी रुक जाएंगी? नजर तो सबको आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में साइफर का मामला गया, वो हमने देख लिया। इसी तरह से तोशाखाना, बाकी भी केसेस।
आपको भी लगता है साकिब साहब का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पहले जितने अंदाजे थे वो सारे सही साबित हुए। देखिए उसामा भाई, मैं एक रूहानी शख्सियत के पास बैठा था इलेक्शन से पहले, और रूहानी शख्सियत ने उस वक्त यही कहा था कि जनाब पीटीआई की इतनी सीटें होंगी और नून लीग सादा अक्तियत के साथ हुकूमत बनाएगी और ये वो, और उस रूहानी शख्सियत का उस वक्त कहना था नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और जब नून लीग की हुकूमत बन जाएगी तो इमरान खान को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकेगा, अप्रैल में इमरान खान बाहर आ जाएंगे। उस वक्त उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि अगर नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म बन गया तब भी इमरान खान को अप्रैल के अंदर अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा। अब तो मैंडेट ही इमरान खान को लोगों ने दे दिया। तो इसलिए ना, इसलिए इमरान खान, मुझे तो अब लगता है कि बहुत ताखीर से आप छोड़ें तो अप्रैल, वरना तो मुझे मार्च में इमरान खान बाहर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। सर, वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।